हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1390, जो कि आज डेट 4 जैन का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो है कि फोर डिवीजर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पढ़ने से कि हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है। गिवन है एक इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द सम ऑफ द डिवीजर ऑफ द इंटीजर इन दैट एरे दैट हैव एग्जैक्टली 4 डिवीजर्स। इफ देयर इज नो सच इंटीजर इन द एरे, रिटर्न 0। तो हमें एक नम नाम का एरे गिवन है जिसमें हमें चेक करना है क्या उसके डिवीजर्स, सम ऑफ डिवीजर्स ऑफ द इंटीजर इन दैट एरे एग्जैक्टली 4, मतलब क्या उसके एग्जैक्टली 4 डिवीजर या 4 फैक्टर्स हैं। इफ देयर इज नो सच इन द एरे, हमें रिटर्न कर देना है 0। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दे रखा है एक नम्स जैसे कि 21, 4, 7। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ रहा है 32 इसका, पर कैसे आया अब हम वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है 21 हैज़ 4 डिवीजर, 21 के 4 डिवीजर होते हैं 1, 3, 7, 21। तो आप देख सकते हैं कि 21 इन सबसे डिवाइड होता है, जो कि इसके फैक्टर भी कहलाए जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं तो 4 हैज़ 3 डिवीजर, 1, 2, 4। 7 हैज़ 2 डिवीजर, 1 और 7। बट क्योंकि यहाँ पे 21 की सिर्फ एग्जैक्टली 4 हैं, तो हम इन चारों को प्लस कर देंगे। तो इन चारों को प्लस करके जो आंसर आता है वो आता है 32। सिमिलरली हम देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे 21, 21 2 बार गिवन है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि दोनों का 21 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो वो आएंगे 4, जो कि सिमिलर है। 1, 3, 7, 2, 1 के तो 4 एग्जैक्टली 4 डिवीजर्स आ रहे हैं, तो दोनों के प्लस करेंगे तो 32। सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। अब हम यहाँ देखें तो 1 का क्या हो गया डिवीजर 1, 2 का क्या हो गया 1 इंटू 2, 3 का क्या हो गया 1 इंटू 3, 4 का क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 का सिमिलरली क्या हो गया 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जहाँ पे हमारा 4 डिवीजर आ रहे हों, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0 को। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो हमें गिवन में क्या है, एक नम्स एरे गिवन है और एग्जैक्टली इफ देयर आर एग्जैक्टली 4 डिवीजर ऑफ a digit, so we need to add it in result। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसका लॉजिक कैसे बिल्ड होगा। तो देखिए, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में ट्रिक का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके अंदर भी हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, जो कि ट्रिक होती है कि अब आप एक सोचिए कि एक नंबर के 4 डिवीजर कब कब हो सकते हैं। एक नंबर के 4 डिवीजर तब हो सकते हैं या फिर वो नंबर हो किसी क्यूब रूट का, है ना। क्योंकि एक क्यूब रूट के हिसाब से उसका हो जाएगा, एक हो जाएगा उसका 1, जो कि 1 तो होता ही होता है सबका। एक हो जाएगा स्क्वायर, पी स्क्वायर हो जाएगा। एक हो जाएगा उसका सिंपली पी, एक उसका पी भी हो जाएगा, और एक हो जाएगा उसका पी क्यूब, पी का क्यूब भी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया टेस्ट केस 1, जिसे हम केस 1 कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरा केस क्या बनेगा, केस 2 हमारा तब होता है या तो फिर एक नंबर हो हमारे पास, क्योंकि देखो 1 और वो जो हमारे पास नंबर है वो तो है ही डिवीजर, और उसके अंदर एक ए आ रहा हो और एक बी आ रहा हो। और केस ये रहता है कि ए और बी प्राइम हो। मतलब देखिए, तीनों केसों में क्या है, पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये प्राइम होने चाहिए। ए बी एंड ए, पी एंड बी मस्ट बी प्राइम। तो ये प्राइम नंबर होने चाहिए एक। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ए कभी बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, और यही सब हम चेक करेंगे अपने लॉजिक की मदद से कि ये कैसे कैसे चल रहा है, और इस पे हम कोड को वर्क कराएंगे। उसके बाद जो हमारा इन दी एंड जो सम आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे इन दोनों केसेस की मदद से, उसको हम ले जाके अपने आंसर के अंदर डाल देंगे। सो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रिक मायने रखती है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो हम वही करेंगे अब। तो मैं आपको इसका कोड करके दिखा देता हूँ आज। तो हम चालू करेंगे सबसे पहले एक इंट नाम का वेरिएबल लेके, जहाँ पे हम अपना आंसर स्टोर कराएंगे।
फिर उसके ऊपर एक फॉर लूप लाएंगे जहाँ पे हम अपने एरे को ट्रेवर्स कराएंगे इस फॉर लूप की मदद से। और अगर इसको बाद में लिखते हैं और एंड में हम रिटर्न करा देंगे अपना आंसर। अब सबसे पहले हम अपने लॉजिक के लिए सबसे मेन कॉलम का यूज़ करेंगे। इसमें हम बनाएंगे एक नया सा मेथड, इंट सम डिवीज़र। यहाँ पे हमारे डिवीजर्स का सम होगा इंट एन। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे केस 1 इज एन। केस 1 है हमारा, एन इज अ क्यूब रूट। क्या एन एक क्यूब रूट है? सो इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे इंट पी। एक पी नाम का हम वेरिएबल ले रहे हैं जहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक इंटीजर का मैथ। सबसे पहले हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन। मैथ के अंदर ही एक वो होता है मेथड और फंक्शन, सी बी आर टी, क्यूब रूट निकालने के लिए किसी भी नंबर का। और फिर हम चेक करेंगे इफ़ पी। हम सबसे पहले एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल, लॉन्ग नाम का मतलब वो लगा लेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए ओवरफ्लो कंडीशन में। पी हमारा ओवरफ्लो हो रहा हो तो जाने दें। वो बराबर हो जाता है एन के और इज प्राइम। क्या पी एक प्राइम नंबर है? तो हम यहाँ पे एक मेथड और बना ले रहे हैं पब्लिक, जो कि हमारा चेक करेगा कि प्राइम है या नहीं है। बूलियन इज प्राइम, हमारा प्राइम है या नहीं है। इसे हम चेक प्राइम के नाम से भी रख सकते हैं। सम ऑफ डिवीजर्स। तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। अगर ये सच हो जाता है तो हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से 1 को, प्लस करा देंगे पी को, प्लस करा देंगे पी इंटू पी को, और प्लस करा देंगे हम अपने पी क्यूब को, जो कि हमारा है ही इंटू पी। यहाँ से हमारा पी क्यूब हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो हम अपना टेस्ट केस 2 का वो देखेंगे, मतलब केस जो हमारा 2 था, इज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट। ए और बी हमारे डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, इंट एन इंट आई बराबर 2 सेमी कॉलम आई। ये हम जो लूप लगा रहे हैं ये लगाएंगे हम एन फैक्टर तक के लिए, मतलब अंडर रूट एन तक के लिए, सॉरी। सेमी कॉलम आई प्लस प्लस इंट ए लेंगे हम एक, जो कि बराबर होगा हमारा आई के। तो सबसे पहले हम लेंगे इफ एन मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 0। एन मॉड्यूलो आई करते हैं तो हमारा 0 आना चाहिए। इसी के अंदर ही इंट ए बराबर आई सेमी कॉलम इंट बी बराबर एन मॉड्यूलो आई। इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड इज प्राइम, एक प्राइम नंबर है ए, एंड इज प्राइम बी, तो हम अपना रिटर्न करा देंगे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस एन। तो यहाँ से हमारा एक सम रिटर्न हो जाएगा और यहीं पे आके फिर हम और इससे बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम रिटर्न करा देंगे -1 को। सिंपल। अब हम अपना प्राइम कंडीशन चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। तो हमने यहाँ बूलियन बना ही लिया है प्राइम के लिए, इफ ब्रैकेट में एक्स इज। तो अब हम अपनी यहाँ पे प्राइम, तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब हम अपनी प्राइम कंडीशन चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं है।
इफ ब्रैकेट में x इज n इज स्मॉलर देन 2, तो हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अगर n 2 से छोटा है तो हमारा प्राइम नहीं होगा। फॉर लूप ब्रैकेट में इंट i इज इक्वल टू 0, सिमिलरली हम n फैक्टर तक चलाएंगे, अंडर सॉरी क्यूब रूट अंडर रूट n तक। i इज लेसर देन इक्वल्स टू x सेमी कॉलम i प्लस प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ n मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0, अगर कहीं पे n डिवाइड हो जाता है i से तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स को, वरना हम रिटर्न कराएंगे बाहर आके लूप के ट्रू को। इसे हम सबमिट करके देख के रन करके देखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये हमारा रन हो चुका है, अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सबमिट भी हो चुका है यहाँ पे, बस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है, तो हम इसको इन्हांस करेंगे अभी। तो फिर अब हम अपने कोड को इन्हांस करेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम आंसर्स लगाएंगे। उसके बाद हम अपने एरे के ऊपर ट्रेवर्स कराएंगे नम्स। उसके बाद फिर हम एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे जो हमारा चेक करेगा ये काउंट हमारा कितना पहुंचा है। उसके बाद एक के अंदर हम आंसर स्टोर कराएंगे जो कि हमारा सम ऑफ डिवीजर होगा। फिर हम एक फॉर लूप लाएंगे इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई अंडर रूट एन तक, एन सेमी कॉलम आई प्लस प्लस। अगर जो हमारा एन होता है वो मॉड्यूलस आई करा के 0 आंसर आ जाता है तो हम अपना काउंट करा देंगे प्लस प्लस। और साथ में ही जो हमारा सम डिवीजर वाला वेरिएबल है उसके अंदर हम स्टोर करा देंगे अपनी आई की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू भी स्टोर करा दी है। और इफ डी का स्क्वायर आई का स्क्वायर और इफ आई का स्क्वायर बराबर हो जाता है एन के, और इफ आई का स्क्वायर बराबर नहीं होता है एन के, तो हम फिर से काउंट को प्लस प्लस करा देंगे। और जो हमारा सम डिवीजर है उसके अंदर हम स्टोर करा देंगे अपनी एन डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू को। ठीक है, तो हम इस लूप से बाहर आएंगे इफ काउंट हमारा बड़ा आता है 4 से, तो हम यहाँ से कर देंगे ब्रेक अपने लूप को। वरना इफ काउंट इज इक्वल टू 4, तो हम अपने आंसर के अंदर प्लस करा देंगे अपने सम डिवीजर की वैल्यू को, और यहीं से ही लूप से बाहर निकल के हम एंड में रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। अब फिर हम इसे रन करा के देखेंगे एक बार। एक ब्रैकेट की दिक्कत है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन रन हो चुका है, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सबमिट भी हो चुका है और सबसे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये दे रहा है। सबसे ज़्यादा नहीं, बट हाँ ये है एवरेज में अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। ओके, फिर हम कल मिलते हैं।